Hi बच्चों, welcome to lesson number 2.1 animals. Okay, it's a very interesting lesson. It draws a comparison between animal behavior and human behavior. Okay, though there is no comparison between animals and humans because man is made in the image of God. Animals are God's creation but not the image of God. Okay, so man is always superior to animals. Yes, because we have the capacity to think, we have the capacity to create new things, not create, we can invent new things with the things that are already created. Yes, and we can take care of animals. Animals cannot take care of us. Yes, they can, maybe they can protect us sometimes. एनिमल्स कैसे हैं, कभी हमें किसी जैसे हमारा पेट कुत्ता है, शायद हमको थोड़ा सेफ्टी के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे कोई रात को चोर आ गया तो भौंकेगा, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. करेक्ट. एनिमल्स कैन ओनली डू सर्टन थिंग्स, बट व्हाट कैन ए मैन डू. अभी कोई एनिमल कोई परेशानी में आ गया तो फिर आदमी क्या कर सकता है, आदमी कुछ दिमाग लगा के कुछ प्लान करके वो कुत्ते को बचा सकता है. वो कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के अंदर नहीं है. क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर नॉट मेड लाइक गॉड. यू नो, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड. मतलब आदमी को जो परमेश्वर ने बनाया ना, काफ़ी सारे गुण अपने उसमें डाल के बनाया है, जिसकी वजह से ना आदमी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस है. और इवन सम एनिमल्स आर इंटेलिजेंट, आई विल नॉट से दैट, बट कई बार ना जो चीज़ें आदमी कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो सोच के कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं, जैसे प्लेन बना दिया, शिप बना दिया, है ना, फिर हम लोग खाना पका के खाते हैं, ये सब चीज़ें आदमी के अंदर नहीं है. फिर एक और क्या चीज़ नहीं है, एनिमल्स के अंदर गलत और सही का कुछ, दे हैव नो वे टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. बट मैन इज नॉट लाइक दैट. जब आदमी कुछ गलत काम करता है ना, तो वो सोच के गलत करता है. ओके, सोच के गलत करता है और सोच के सच करता है, मतलब सही करता है. सो if you have a wrong thought, you also have the capability to stop your wrong thoughts from turning into actions. Okay, जैसे आपके मन में कुछ गलत करने का विचार आया, लेकिन आपका जो कॉन्शियंस है आपको बोलेगा नहीं भाई ये मत कर, ये गलत बात है. आपका जो मन बोलेगा मत कर यार, दिस इज नॉट राइट, है ना. तो वो एनिमल्स के अंदर नहीं. तो देर इज अ डिफरेंस. ओके, एनीवे दिस ऑथर हैज रिटन समथिंग अबाउट एनिमल्स दैट ही फाइंड्स मोर प्लेजेंट देन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन. और वो बहुत ही सही बात है, क्योंकि एनिमल्स डू नॉट हैव एनी जेलसी, they do not have desire for things. Okay, so they are, in that many ways animals are also good, in some ways better than human beings. Okay, so let's start warming up, then we'll go to the lesson. इधर मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट लिखा गया है, द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग. उसका मतलब क्या बोलने का, वो बोलना चाहता है कि जितना उसको आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल रहा है, आदमी के नेचर के बारे में पता चल रहा है, उतना ही ज़्यादा उसको अपने कुत्ते से प्यार हो रहा है. ये नहीं कह रहा मुझे आदमी से प्यार हो रहा है, बिकॉज उसको समझ में आ रहा है कि आदमी का नेचर इज नॉट लाइक एन एनिमल्स नेचर. ठीक है, मतलब एनिमल डजंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव्स, दे आर वेरी इनोसेंट क्रीचर्स, नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स डू थिंग्स वॉलंटरीली. मतलब आदमी जो चीज़ें करता है ना, सोच समझ के करता है. ठीक है, तो गलत भी सोच समझ के करता है, सही भी सोच समझ के करता है. ओके, now discuss with your partner what Mark Twain means from the above quote. Write in your own words. अभी तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं सकते. चलो हम और आप साथ में मिलके करेंगे. ठीक है, मैंने यहाँ कुछ लिखी है, आप भी ट्राई करिए कि आप अपने वर्ड्स में भी यू राइट समथिंग लाइक दिस और मे बी समथिंग डिफरेंट. Mark Twain in his quote is trying, which quote? This one. The more I learn about people, the more I like my dog. तो Mark Twain in his quote is trying to convey the unfaithful character of man. क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आदमी का अनफेथफुल कैरेक्टर, मतलब हमेशा फेथफुल नहीं है, हमेशा सच्चा नहीं रहता. एनिमल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू प्लॉट एंड डू इविल थिंग्स. एनिमल्स के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं, मतलब एनिमल्स, इसलिए मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि एनिमल्स और आदमी में बहुत फ़र्क है. उसके अंदर वो है ही नहीं, परमेश्वर ने उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं डाली है जिससे वो सोच के कुछ कर सकता है. दे आर जस्ट एनिमल्स, इसलिए उनको एनिमल्स बोलते हैं. इसलिए कभी कभी ना कोई कुछ आदमी कुछ गलत काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, साला सॉरी दे आर बिहेविंग लाइक एनिमल्स, ये तो जानवर के जैसे बिहेव कर रहा है ना. हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानवर सोच समझ के कुछ करता नहीं है.
तो उनके अंदर कुछ सोच के कुछ गलत करने की काबिलियत नहीं है. द वायलेंट थिंग्स दैट एनिमल्स डू इज टू सर्वाइव, बट पीपल डू वायलेंट थिंग्स आउट ऑफ जेलसी, एंगर एंड रिवेंज. अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि जानवर भी कुछ कुछ वायलेंट चीज़ें करते हैं, जैसे दूसरे जानवरों को अटैक करना. कभी कभी कुछ कुछ एनिमल्स इवन आदमियों को, ह्यूमन बींग्स को अटैक करते. क्यों करते? वो या तो अपने को बचाने के लिए अटैक करते हैं, या तो उनको भूख लगी है तो कुछ खाना खाना है उनको, तो भूख लगी है बहुत जोर की, तो उसको सामने आदमी आ जाएगा तो भी मार के खा लेगा. लेकिन वो किस लिए करता है? ये अपने सर्वाइवल के लिए करता है, जीने के लिए. लेकिन आदमी जब दूसरे को मारता है या कुछ उसका गलत चोरी करता है, क्यों करता है? एक तो जलन की वजह से, या तो गुस्से की वजह से, या तो बदला लेने के लिए. जेलसी मतलब जलन, एंगर मतलब गुस्सा, रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए. तो आदमी देखो मैं बताए थे आपको, सोच समझ के चीजें करता है, गलत या सच. जानवरों में वो कैपेसिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है. एनिमल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू लाई. एनिमल्स के अंदर दूसरी क्या नहीं हो सकती? वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बात नहीं कर सकते ना. दे आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अनलाइक मैन. वो हमेशा सच्चे ही और एकदम इनोसेंट रहते हैं ना एनिमल्स. आदमी ऐसा नहीं है. ओके, वही बताने की कोशिश करा मार्क ट्वेन. नाउ पुट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज गिवन बिलो इन द प्रॉपर सर्कल्स. अभी हमको क्या करना है, ये जो यहाँ पर कुछ A to N कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, कुछ क्वालिटीज दिए हैं, आपको इसको सेपरेट करना है. ह्यूमन क्वालिटीज, एनिमल क्वालिटीज, और कौन से क्वालिटीज दोनों के लिए कॉमन है. ओके. सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? अपने आप को अपने बस में रखना. वो किसके किसके काबिलियत में है? वो एनिमल कर सकता है? नहीं. आदमी कर सकता है? हाँ. ओके. फिर बी, कम्युनिकेट्स, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके कुछ अपनी जो मन में बात है दूसरे को बताने की काबिलियत किस में है? ह्यूमन बींग्स में. लव एंड केयर, अब प्यार और केयर दिखाने की काबिलियत किस में है? ये तो मैं कहती हूँ कि दोनों में है, क्योंकि इवन एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं, वो उनको भी बहुत प्यार और बहुत संभालते हैं, है कि नहीं? तो एनिमल्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक है और ह्यूमंस में भी. तो हमने इधर कॉमन टू मैन डाला है. कुक्स, क्या एनिमल कुक कर सकता है? नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकता है. ओके, तो हमने इसको इधर डाला है ह्यूमन में. फिर गुड मैनर्स, क्या एनिमल्स को मालूम है क्या गुड मैनर्स और बैड मैनर्स क्या होता है? फोर्क इधर होना चाहिए, स्पून इधर होना चाहिए. हाँ, जब कोई अंदर आए तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना नहीं ना, उनको ये सब नहीं पता. तो गुड मैनर्स इज अ क्वालिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स. हैज 360 डिग्री विजन, क्या आदमी अपना पूरा गर्दन मोड़ के 360 डिग्रीज देख सकता है? नहीं. लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं. जैसे आउल है, आउल को 360 डिग्री विजन है, वो अपना गर्दन एक कोने से दूसरे पूरा घुमा सकता है ऐसा. ठीक है. शोज ग्रैटिट्यूड, ये जो क्वालिटी है ये आदमी में भी है और एनिमल्स में भी. शोज ग्रैटिट्यूड मतलब जब कुछ आपने उनके लिए कुछ खास किया तो वो एक टाइप का थैंक यू बोलते हैं. एक तो हम तो बोल के दिखाते हैं या तो कुछ गिफ्ट दे के दिखाते हैं. एनिमल्स कैसे दिखाते हैं? हमारे पास आके अपना सिर रगड़ते हैं ना. हाँ, फिर हमको लिक करते हैं. कोई कोई कुत्ते देखो तो लिक करते हैं. इवन कोई कोई कैट्स हमारे पैर में आके ऐसे रगड़ते हैं, उनको खाना दिया तो, है ना. तो दैट इज शोइंग ग्रैटिट्यूड. तो ये कॉमन टू बोथ है. देन लिव्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स. आदमी मैक्सिमम कितना जीता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 110 मैक्सिमम. वो भी बहुत मुश्किल से. ज़्यादातर 80-90 के अंदर बहुत लोग गुजर जाते हैं. लेकिन कई एनिमल्स है जो 150 साल भी जी सकते हैं. तो दिस इज यूनिक टू एनिमल्स. देन स्विम्स. स्विम आदमी भी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है. तो कॉमन टू बोथ. लर्न्स कंप्यूटिंग, कंप्यूट करना यानी कि कैलकुलेशन करना कौन सीख सकता है? आदमी या जानवर? सिर्फ आदमी. वर्शिप्स गॉड, परमेश्वर की आराधना कौन कर सकता है? क्या एनिमल कर सकता है? नहीं ना, सिर्फ आदमी कर सकता है. स्लीप्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, क्या हम खड़े खड़े सो जाते हैं जैसे घोड़ा सोता है? नहीं ना. कई कई सो जाते हैं, कई को मीटिंग में बोर हो गए और कुछ खड़ा रहना पड़ा तो उधर ही खड़े खड़े सो, वो अलग बात है. लेकिन काफ़ी एनिमल्स है जो खड़े खड़े पोजीशन में सो जाते हैं जैसे घोड़ा. तो दिस इज यूनिक टू एनिमल्स. स्टैंड्स अप इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. आपने कोई ह्यूमन बीइंग के बच्चे को देखा जो पैदा होते होते अपने पैर में खड़ा होकर चल पड़ा, कपड़ा पहन के निकल के? नहीं ना. लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, उनके बच्चे इमीडिएटली आफ्टर बर्थ दे स्टैंड अप एंड दे डू देयर थिंग्स. ओके, दे स्टार्ट मूविंग अराउंड, नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग. ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन, ये ब्रिंग्स अप चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों को पालता है. कौन कौन? ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं ना. देन बिलोंग्स टू वेरियस स्पीशीज. हम ह्यूमन बीइंग्स को कितने स्पीशीज है? एक ही है ना. एनिमल्स के बहुत सारे स्पीशीज है. ओके, तो ये होगा आपका segregation into human common to both and animals. Okay,
अभी इधर क्या दिखाया हमें, at times, especially when you're frustrated, you wish you were an animal, a bird, a fish, a butterfly, not a human being. कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लगता है अरे काश मैं कुत्ता होता या मैं भाग जाता था, या तो काश में एक, कभी हम सोचते हैं ना कुत्ते को इतना, हम लोग ह्यूमन बींग्स कोई कोई कुत्ते को इतना ध्यान इतना प्यार से पालते हैं, लगता है काश मैं कुत्ता, इनका कुत्ता होता, मुझे मेरे घर से ज़्यादा प्यार मिलता था, ऐसे कभी कभी हम बोलते हैं गुस्से में, है ना, मम्मी ने डांट दिया या पापा ने कुछ बोल दिया तो, हाँ ऐसे ऐसे होता है, कई बार बच्चे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको पता है कि कुत्ता कुत्ता है, इंसान इंसान है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कभी कभी हमको एक कोई जानवर, कभी कोई बर्ड, कभी कोई फिश, कभी कोई बटरफ्लाई जैसे होने का मन करता है ना। सी विच ऑफ द अबाउ यू वुड चूज टू ट्रांसफॉर्म टू, ट्रांसफॉर्म मतलब आप किस में बदलना चाहेंगे, ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, एंड गिव 3 or 4 रीजन्स फॉर योर चॉइस। ओके, तो मैंने लिखा है आई विश आई कुड बी अ बर्ड, मुझे एक बर्ड बनने की थोड़ी इच्छा है, इच्छा बनने की नहीं, मतलब अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उड़ना जरूर चाहूंगी। तो आई कुड फ्लाई अवे टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड सिट ऑन द हाईएस्ट ट्री टॉप। I would fly over the clouds and look down on the earth. It would give me a sense of freedom, though for a small period of time. Okay? We come across many animals in our vicinity. Vicinity मतलब हमारे आजू बाजू, हमारे सराउंडिंग्स में. Vicinity means our surroundings. We have also read about different animals in books, है ना, हम लोग अपने आजू बाजू में बहुत in our surroundings we see many animals, and also we read about animals in books and we have seen in the zoo. Make a list of all animals that fall under various categories. One is given for you. ठीक है, तो मैं आपको और 2 करके दिए, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोस एनिमल्स दैट कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो एक तो फ्रॉग है, और कौन सा एनिमल है वो? टर्टल्स। हाँ, टर्टल्स लैंड में भी आ जाते हैं, पानी में भी जाते हैं। स्नेक भी काफ़ी स्नेक्स है जो वाटर में भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं। तो मैमल्स में जो हमारे पालतू जानवर कौन है? पालतू इन द सेंस ये जो हमारे मैमल्स कौन से होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं ना, एग नहीं, बच्चा पैदा करते हैं। उसमें काऊ है, गोट है, शीप है। फिर वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? जंगली जानवर, लायन, टाइगर, ज़ेब्रा। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक मतलब पानी वाले, ऑक्टोपस, क्रैब, श्रिम्प। पेट एनिमल्स हमारे पालतू जानवर, कैट, डॉग, पैरट ना, आप और भी इसमें जोड़ सकते हो। ओके, तो अभी हम लेसन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स करके जो लेसन जो पोएम है वो लिखा था वॉल्ट विटमैन ने। Who is this Walt Whitman? He was the poet who wrote this poetry, Animals. A major figure in early American poetry. ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे poems लिखे हैं। Early American poetry मतलब जब अमेरिकन पोएट्री शुरू हुई थी तब उन्होंने भी बहुत सारे contribute किए थे। In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. ये जो पोएम हम देखेंगे ना, इसमें कोई राइम्स नहीं है, मतलब ये फ्री वर्स है, मतलब उन्होंने मन में जो आया वैसे लिखा है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री। ही ब्रेक विथ ट्रेडिशन मतलब जो सब लोग जो करते आ रहे थे उससे अलग होके उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मतलब एक नया तरीके का पोएट्री लिखा इन फ्री वर्स। तो ये पोएट्री कैसा है? फ्री वर्स। He was a non-conformist. Non-conformist मतलब a person who does not conform to prevailing ideas or beliefs. ऐसा आदमी जो आजकल तो चलती हुई जो आइडियाज है, चलते हुए जो सब लोग विश्वास करते हैं उस पर नहीं चलता, वो ऐसा he doesn't conform to those ideas. He is a person who forms his own ideas. Okay, non-conformist in all respects, सब चीज में, including his social life. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. वो क्या बोल रहा है? मुझे एनिमल से ज़्यादा ना ह्यूमन बींग्स के साथ आई फील कंफर्टेबल। हाँ, वाई? बिकॉज ही फाइंड्स ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। उसको लगता है कि ह्यूमन बींग्स ना बहुत ही टेढ़े मेढ़े और गलत है। ओके, तो उसने एक पोएम लिखा था, हम देखते क्या। इसके साथ साथ हम लोग ना ये पोएम में क्या राइम, ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए वो भी हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। इसका मतलब क्या है? आई थिंक आई कुड टर्न मतलब मैं सोचता हूं कि मैं शायद मुड़ के ना जानवरों के साथ जी लेता हूं। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल के जानवर हो जाऊं, इसका मतलब है मुझे, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है ना मैं जानवरों के साथ ज़्यादा अच्छे से जी पाऊंगा। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मेरे को लगता है कि मैं मुड़ के ना, मतलब जहाँ से वो है वहाँ से मुड़ के ना मैं जानवरों के साथ जी सकता हूँ। वो कोई फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल रहा है। दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लासिड मतलब काम, शांत,
दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो अपने में ही रहते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं बहुत देर तक उनकी तरफ देखता रहता हूँ. इधर जो ये लॉन्ग एंड लॉन्ग यूज किया है ना, ये फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन. ओके, ध्यान से देख के पढ़ती जाइए. ये जो लॉन्ग एंड लॉन्ग, स्वेट एंड वाइन, ये सब रेपिटेशन टाइप के वर्ड्स है, मतलब जो एक ही चीज को दोबारा उसको एम्फसाइज करने के लिए दोबारा यूज होते हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. इसका मतलब क्या, स्वेट एंड वाइन मतलब हम लोग ना कभी परेशान हो तो क्या होता है, अरे यार क्या तकलीफ हो गया यार, ऐसे ना बस काश ये होता होता, मतलब हम चिढ़ने लगते हैं ना. तो ये एनिमल्स नहीं चिढ़ते हैं, वो बोलता है दे डू नॉट, उनका जो भी वो कंडीशन में, जो भी परिस्थिति में है ना, वो कभी भी चिढ़ते नहीं है. ठीक है, तो इसमें ना वाइन जो है ना, ये जो वर्ड है, दिस इज यूज्ड एज ए, हमने थोड़े लेसन्स पहले ओनोमोटोपिया पढ़ा था. हाँ, जब किसी का एक्सप्रेशन बताने के लिए साउंड यूज हुआ था. वाइन इज अ साउंड मेकिंग अ साउंड ना, वाइनिंग. हाँ ऐसा ना, वाइनिंग. तो ये है ओनोमोटोपिया. इधर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है स्वेट एंड वाइन, मतलब कंप्लेनिंग, आवाज निकाल के कंप्लेन करना ना, उसको आदमी का सम कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्सप्लेन बाय some sounds is called onomatopoeia. Okay, तो they do not lie awake in the dark and weep for their sins. वो रात को जग जग के अपने गलतियों के ऊपर रोते नहीं है, जो आदमी करता है कि नहीं. आदमी करता है क्योंकि आदमी को पता है सही और गलत के बीच में क्या फ़र्क है. अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो बहुत ही दुखी भी होता है ना. तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो लोग रात रात को जग के अपने गलत कामों के ऊपर पश्चाताप नहीं करते हैं. लेकिन करना तो चाहिए, हम इंसान है, हमें करना चाहिए, जानवर नहीं करते, वो बता रहा. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. मेक मी सिक का मतलब क्या है, डिस्गस्ट में, मतलब मेरे को, मैं वो क्या बोल रहा है, आदमी ना बार बार जाके अपना, मेरे को भगवान के लिए ये करना है वो करना है बोल बोल के ये जो करते हैं ना, मुझे तो बड़ा कंटाल आ गया है इसे, वो बोलना चाहता है. ये पोएट बोल रहा है कि मुझे कंटाल आता है जब आदमी अपना परमेश्वर की तरफ जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता के मुझे ना बोलता है ना, तो मुझे बहुत कंटाल आता है. तो वो बोल रहा है वो एनिमल्स ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के अंदर तो वो कैपेसिटी ही नहीं है. मैंने जैसे कहा था, आदमी को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया है, तो इसीलिए आदमी अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और परमेश्वर के लिए कुछ कुछ चीज़ें करता है जो आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरत है, एनिमल्स के लिए ज़रूरत नहीं है. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. ये बहुत सही बात है. हाँ, हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रहते, हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे हमको और चीज़ें चाहिए रहती. तो हम लोग कई बार ना पागल जैसे होते हैं. डिमेंटेड मतलब क्रेजी, एकदम वी गो मैड, क्रेजी ना, विथ मेनिया. मेनिया मतलब क्रेज, मुझे कैसे भी चाहिए, मुझे ना वो पबजी गेम कैसे भी खेलना है. मेरे को ना पबजी के जो कुछ खरीदने रहते हैं ना, इन परचेस, वो कैसे भी मेरे को पापा से पैसा लेके खरीदना है, मतलब, और मुझे कैसे भी वही जीन्स चाहिए, वही वाली शूज़ चाहिए, मुझे वही वाली बैग चाहिए. ये सब जो है ना, ये एनिमल्स के अंदर नहीं है. ठीक है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है. उनको जब परमेश्वर ने बनाया था, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, हम लोगों को भी बनाया. लेकिन हमारे अंदर एक बात है जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस और हमारे अंदर जो सोचने की जो क्षमता है ना, उसकी वजह से हम उसको गलत तरीके से जब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत लालच होती है चीज़ों की. वो लालच, जो चीज़ों की लालच, वो एनिमल्स के अंदर नहीं होती है. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. कोई भी एक दूसरे के सामने पैर घुटने नहीं टेकता, ना ही किसी के सामने जो बहुत हजारों साल पहले जिए थे उनके सामने घुटने नहीं टेकते. जैसे हम लोग ना, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं. वो घुटने टेकने का काम जानवर नहीं करते, है ना, ना ही एक दूसरे से, ना ही किसी भगवान से. नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. कोई ज़्यादा खुश भी नहीं और कोई कम खुश भी नहीं है, जो भी कंडीशन जो दुनिया में है ना. जैसे हम लोग रोते रहते हैं, है ना, क्या है वो, क्लाइमेट चेंज, फिर एनवायरमेंटल कंसर्न, ये वो, बाप रे, बहुत दुनिया भर की चीज़ें से हम परेशान होते हैं ना. एनिमल्स को ऐसा कुछ है ही नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं करता, ना ही वो खुश है ना ही अनखुश,
है ना. नीदर आर दे, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल. जो रेस्पेक्टेबल जिसलिए यूज किया इधर, उसका मतलब है नीदर टू हैप्पी और सेटिस्फाइड नॉर अनहैप्पी. ठीक है, दे आर न्यूट्रल. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. तो वो क्या है ना, वो ऐसा अपना जो रिश्ता हमसे हमारे साथ दिखाते हैं, उसकी वजह से मैं उनको आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. वो क्या बोलने का मतलब है, वो ना मेरे को कुछ मेरे बारे में याद दिलाते कि मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन. जो एनिमल्स जो खुला खुला ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देते हैं ना, वो आदमी नहीं दिखा पाता, क्योंकि आदमी के अंदर ना लालच बहुत होती है. लेकिन उससे इसको याद आ रहा है कि मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ है और मैं उसको डेवलप भी कर सकता हूँ. आई वंडर वेर दे गेट दोज टोकन्स. ये तो एनिमल्स है, इनके अंदर ये सब क्वालिटीज कहाँ से आते हैं, ये सब वर्च्यूज जैसे इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट ना, ये कहाँ से आते हैं इनके अंदर, ये क्वालिटीज जो हमने पहले पढ़े जो आदमी में नहीं है. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो. वो पूछा क्या मैं इस गली से जहाँ पर एनिमल्स के जैसा, शायद मैं बहुत सालों पहले, मैं बहुत टाइम पहले मैं ऐसा निकल के गया हूँ क्या, या और एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. नेग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, और केयरलेसली मैंने क्या इनको खो दिया है क्या. वो ऐसा क्वेश्चनिंग कर रहा है मतलब. तो अभी इसमें ना हम लोग कुछ ग्रामर के फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं. आप जरा ध्यान से देखिए. हमने ऑलरेडी रेपिटेशन देखा है, ओनोमोटोपिया देखा है. ठीक है, इधर है एक है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी जिसमें एक ही वर्ड को दो अलग वे से बोल के सेम मीनिंग कन्वे किया हुआ है. ओके, उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं. where the same word is used, two words of the same meaning are used to convey something. That is tautology. ठीक है. फिर रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी. ये बोलता है हैप्पी और ये बोलता है अनहैप्पी. ये दो वर्ड्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है और एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं. ठीक है, इसको कहते हैं एंटीथीसिस. एंटीथीसिस जब दो वर्ड्स है जो अलग ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, जैसे नॉट वन इज, ना खुश ना दुखी, खुशी भी नहीं दुखी भी नहीं, ऐसा ना. तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. फिर ये है इंटरोगेशन है. इधर इंटरोगेशन है. ये देखो लास्ट सेंटेंस, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. ह्यूज टाइम्स अगो, वो बोलने का मतलब है बहुत बहुत, मतलब बहुत सालों पहले, है ना. और ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है. ये इसने क्वेश्चन पूछा है लेकिन इसका कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि नहीं. वी हैड लर्न्ड अबाउट इंटरोगेशन बिफोर. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इट इज यूज टू कन्वे समथिंग, एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन. एंड इसमें हाइपरबोल करके भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. हाइपरबोल क्या होता है, जो किसी चीज को ना एग्जैजरेट करके बोलना. मतलब अरे उसकी जैसे किसी के बाल बहुत काले, तो हम बोलेंगे उसके बाल तो ना ये चारकोल जैसे काले हैं. मतलब वो हम एग्जैजरेट करके बता रहे हैं कुछ चीज़ बताने के लिए. तो ह्यूज टाइम्स अगो, इसका मतलब बहुत साल पहले बोलना चाहता है, तो उसके लिए ह्यूज यूज किया ना. बिग नहीं बोला है, वो बहुत बहुत ही बड़ा टाइम गैप दिखाने के लिए उसने वो ह्यूज वर्ड यूज किया. उसके लिए उसको हाइपरबोल बोलते हैं. हाइपरबोल मतलब एग्जैजरेशन. ठीक है, उसका थोड़ा और डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वर्कशॉप करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.